मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर महिलाओं का एक ऐसा बड़ा आंदोलन जो अपने आरक्षण की मांग पिछले करीब 25-30 सालों से जो है करती चली आ रही हैं, लेकिन सरकारें जो मौजूदा हों या जो पिछली सरकारें रही हैं वो अपने मैनिफेस्टो में लगातार उनके आरक्षण की बात करती चली आ रही हैं, लेकिन इतना एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी उनको ना ही वो आरक्षण मिलता है और ना ही जो उनकी बुनियादी मांगे हैं उनको माना जाता है। आज उसी चीज़ को लेकर महिलाओं ने जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, तमाम तंजीमें जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठी हुई हैं और अपने अपने जो ख़यालात हैं वो पेश करेंगी और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुहिम को वो किस तरह दोबारा से ज़िंदा रखेंगी और आगे सरकार से क्या मांग करती हैं। शबनम मैडम मेरे साथ हैं। महिलाओं की ये लड़ाई कितनी लंबी है और कब तक ये जारी रहेगी? देखिए 25 साल से चल रही है। 25 साल पहले आज ही के दिन ये बिल को संसद में पेश किया गया था और अभी जब तक ये पास नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमको 33% रिजर्वेशन का बिल जो राज्यसभा में पास हो चुका है उसको लोकसभा में पास करवाना है। देखिए सरकारें जो हैं वो अपनी सत्ता के नशे में चूर हैं। 3 ऐसे घटिया बिल जो किसानों की पूरी रोज़ी रोटी ख़त्म कर देंगे वो बग़ैर किसी डिस्कशन के वो उन्होंने पास करवा लिए। महिला बिल जब पास करवाने की बात आती है तब वो ये कहते हैं कि इस पर तो कंसेंसस चाहिए, इस पर डिस्कशन चाहिए, जबकि महिला बिल में सारी जितनी पार्टीज़ हैं सबके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 33% रिजर्वेशन लेके आएंगे, लेकिन इतनी पुरुषवादी सोच है उसकी वजह से ये महिला बिल पास नहीं हो रहा है। देखिए राजनीतिक विल जो है, जो पॉलिटिकल विल कहलाती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल होती तो ये बहुत पहले पास हो गया होता। राज्यसभा में अगर पास हो गया, ये 9 मार्च 2010 को पास हुआ था, तो क्या परेशानी थी? उस वक्त यूपीए का बहुमत था, अभी पिछले 7 साल से बीजेपी का बहुमत है। करना ही नहीं चाहते, इसलिए संघर्ष लंबा रहेगा। क्या लगता है सरकार सुनेगी, कोई तवज्जो देगी? ये सरकार तो शायद नहीं सुनेगी, क्योंकि ये सरकार तो बहरी है, किसी का भी कुछ नहीं सुनती। लेकिन ये सरकार हमेशा के लिए तो है नहीं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 200 साल लड़ाई ली थी, तो यहाँ तो अभी 25 ही साल हुए हैं। हम तो आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक बिल पास नहीं होगा। देखिए हर वर्ग के पुरुष जो हैं वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आएँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम पुरुष जो है, मैंने तो जिक्र किया कि उस टाइम तो कलवे जवाद ने ही सवाल उठाया था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह मुस्लिम महिलाएं सीएए के टाइम बाहर निकली, उसी तरह इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सब महिलाओं को निकलना चाहिए। मुस्लिम महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी हो, स्वर्ण वर्ग की हो, हर वर्ग की महिला, किसी भी धर्म की हो, सबको आगे निकलना चाहिए। देखिए जब आप किसी भी समाज में जब आप हिंसा का माहौल बढ़ाते हैं, वो हिंसा किसी के भी खिलाफ हो, आप शुरू में उसे बिहारी नॉन बिहारी कर सकते हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। आपने अगर हिंसा का माहौल बना दिया समाज में और जो हिंसा करने वाले हैं उनको आपने अपनी छत्रछाया दे दी, तो उसके बाद तो महिलाओं के रेप भी होंगे और उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। आपको ये पूरा जो हिंसा का माहौल है, जो हिंसा की पूरी राजनीति है, उसको रोकना पड़ेगा। और जो लोग बैठे हैं सत्ता में, जो पूरे के पूरे हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, उनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव आएगा। उससे पहले बदलाव आना बहुत मुश्किल है। आवाज़ें उठ रही हैं, किसान बैठे हैं 9 महीने से, उससे बड़ी आवाज़ किसकी होगी? किसान तो अन्नदाता है इस देश का। किसान उठ रहे हैं, महिलाएं उठी हैं, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है किसानों की जवाब। नहीं, वो तो देखिए जो मीडिया ख़रीदा हुआ है, जो सरकार है, वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम जनता को नहीं पता। आम जनता ने देखा है कि किस तरह सरकार फेल हुई है। पैंडेमिक 2 में हमने गंगा के किनारे लाशें देखी हैं, वो हम भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है और जो इकॉनमी का हाल हुआ है, हर महीने लाखों नौकरियां जा रही हैं, लाखों। पिछले जब से ये 7 साल में आए हैं, करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं। तो जो घर में बैठा है, जिसके बच्चों की नौकरियां जा रही हैं, उसे तो मालूम है ना कि किसको सरकार चलानी आती है और किसको नहीं आती। तो वो फैसला करेगा इस देश का। कौन कौन जो है क्रांतिकारी महिलाएं यहाँ पर साथ रही आज इस प्रोग्राम में?
आज इस प्रोग्राम में अलग अलग संस्थाएं थी। इसमें NFIW से एनी राजा है, एडवा की इसमें मरियम धावले थी, एप्पा से कविता कृष्णन थी, एडमम से अभिरामी थी यहाँ पे, और द्वारका कलेक्टिव से यहाँ पे सीमा जोशी आई थी। मैं अनहद से हूँ, शबनम हाशमी। इसके अलावा डॉक्टर सईदा हामिद थी मुस्लिम वीमेन फोरम की, मेरे ख्याल में यही थी, शायद मैंने कोई भाषा सिंह थी जो जर्नलिस्ट है। तो ये माना जाए कि अब एक मुहिम दोबारा से फिर खड़ी होगी और आवाज़ बुलंद की जाएगी। जी, ये असल में पेंडेमिक का इस्तेमाल करके सरकारों ने पूरी कोशिश की आवाज़ें दबाने की। अब हमें उम्मीद है कि आज बहुत सही बात है कि ये काफ़ी टाइम बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अब ये आवाज़ें बुलंद रहेंगी और आगे जाएंगी। सोशल एक्टिविस्ट कविता कृष्णन मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी लंबी है ये लड़ाई और कब तक जाएगी, और इतना लंबा वक्त क्यों सरकारें लगाती हैं इस तरीके के बिल में? मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सचिव हूँ, कविता कृष्णन। हमारा संगठन 25 साल और उससे पहले से ही एक तरह से महिलाओं के संसद में और विधानसभाओं में और पंचायत में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रही है। मेरा मानना है कि 25 साल तो बहुत ज़्यादा वक्त होता है, और जिस तरह से इस बिल के साथ हश्र किया है सरकारों ने, ये बहुत ही गलत किया है। और इसमें अब लड़ाई जब तक चलनी होगी, मैं नहीं मानती कि लड़ाई में हार मानने का कोई वक्त है, बल्कि एक जीत मैं इसको मानूंगी कि जितनी सारी पार्टियां पहले इस बिल का विरोध कर रही थी, उनमें से मैं तो देख रही हूँ कि शायद ही कोई पार्टी बची हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, सारी पार्टियाँ, सारे दल वो आज इस विधेयक के पक्ष में ही खड़ी हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं, हमने अपना स्टैंड बदला है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है एक तरह से इस बात को उठाने के लिए, सवाल को उठाने के लिए, कि अगर इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है तो फिर सर्वसम्मति को बहाना बना करके सरकार इसे वोट के लिए ला क्यों नहीं रही है। और वोट के लिए लाइए तो हो सकता है किसी संसदीय इसमें कमेटी में भेजिए, उसमें कुछ संशोधन, कुछ बेहतर करने की ज़रूरत हो, वो सारे काम हो। तो मैं तो याद करती हूँ यही कि मुझे लगता है कथनी और करनी में फ़र्क होता है। और कहने को तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं, योगी आदित्यनाथ वगैरह, वो असल में बीजेपी की जो सही में मन की बात है वो उसको कर रहे हैं। और उनकी मन की बात यही है जो लेख लिखा था योगी आदित्यनाथ ने 2010 में विरोध करते हुए इसी विधेयक का, जब वो पास हो रहा था राज्यसभा में, तो उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाएं कभी आज़ाद नहीं होनी चाहिए, उनको हमेशा या तो पिता या पति या बेटे के कंट्रोल में होना चाहिए, और महिलाओं को पुरुष का काम नहीं करना चाहिए, वरना वो दानव हो जाएंगी, राक्षस हो जाएंगी। तो ऐसी सोच जो है वो एक तरह से मनुस्मृति से प्रेरित सोच है, दकियानूसी सोच है, महिला विरोधी सोच है। और इस सोच को बीजेपी को लेकर के बीजेपी का क्या रवैया है वो वहीं से पता चल रहा है कि भाई इस आदमी को चुन करके आपने भारत के सबसे बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसको आप स्टार प्रचारक बना करके आप घुमा रहे हैं। क्योंकि ये कोई फ्रिंज सोच नहीं है ना कि ऐसे साइड में किसी का सोच है, तो बहुत बड़े व्यक्ति का सोच है जो सोच रहा है मोदी के बाद तो मैं हूँ। तो मेरे ख्याल से इसलिए एक ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया इस समय लड़ाई। नहीं तो आखिर ऐसा इस बिल में क्या मांग कर रही हैं महिलाएं, जो सरकारें डरती हैं और बिल पास करने से जो है गुरेज करती हैं? देखिए, बात शायद बिल में तो सिर्फ इतना है कि महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और चुनाव में एक हिस्सा सीटों का महिलाओं के लिए होगा। तो उसमें एक बात तो है कि महिला आरक्षण तो जैसे हर तरह से आरक्षण का विरोध एक कॉरपोरेट और कंपनियों में होता है, कंपनी राज में एक तरह से वो सारे ही आरक्षण जाति आधारित आरक्षण का भी विरोध करती हैं, उसमें महिला आरक्षण का भी विरोध होता है। दूसरी तरफ से ये भी है कि लोगों को लगता है कि सत्ता में महिलाओं की जगह में आने से पार्टियां तो सोचेंगी कि नहीं, वो तो हमारी महिलाएं होंगी और हम जो कहेंगे वो सुनेंगी, लेकिन महिला आंदोलन से जो जीत के जाएंगी, हो सकता है शुरू में कम संख्या में हो, जो हो, लेकिन मेरे ख्याल से समाज बदलने की कोशिश में जो भी पहुंचता है संसद में, वो वामपंथी आंदोलन से, किसी भी आंदोलन से जो पहुंचते हैं असेंबलीज़ में, संसद में, वो एक तरह से एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। और क्योंकि ये विधेयक एक तरह से एक आंदोलन से पैदा हुआ है, इसलिए एक खतरा महसूस होता है इन पार्टियों को, जबकि वो तब भी चाहती हैं, माने किसी दिन पास करेंगे भी तो मेरे ख्याल से वो यही सोच के करेंगे कि नहीं, हम तो कंट्रोल कर ले जाएंगे, महिलाएं होंगी भी तो वो एक तरह से हमारे लाइन से चलेंगी। ये है।
हाथरस कांड के बस मैंने पूरा ये 1 साल होने को आ रहा है, और हाथरस कांड में जिस तरह से न सिर्फ न्याय नहीं हुआ बल्कि अन्याय को अंजाम देने का काम पुलिस ने किया। जो हाथरस में पीड़िता थी उसके शरीर को ही जला दिया, और अब साल भर बाद में उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उससे न्याय नहीं मिल रहा, ये तो सबके सामने है। लेकिन सिर्फ बलात्कार की बात नहीं, बीजेपी के सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ वो लव जिहाद के नाम पे जो कानून पास कर रहे हैं उसमें महिलाओं की आज़ादी अधिकारों के खिलाफ कि अपनी मर्ज़ी से आप प्यार करेंगे, शादी करेंगे, उसके खिलाफ वो हिंसा छेड़ रहे हैं। और यही उनकी तालिबानी मानसिकता का, माने तालिबान की संघी मानसिकता है, संघ की तालिबानी मानसिकता है, ये बात समझने वाली बात है। और इसलिए इसके खिलाफ लड़ना बोलना जो है बेहद ज़रूरी है, और इसी सोच के तहत ही ये रुका हुआ है आज कानून। कि हमारे समाज में जिस तरह से सोचते हैं, हिंसा के सोच जो है वो हिंसा अगर अपने करें, तथाकथित अपने, तो एक तरह से उसके खिलाफ लगभग कोई बोलता ही नहीं है। राबिया के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि कहीं पर हो रहा है कि उनकी शादी थी और जिस आदमी से शादी थी शायद उन्होंने किया है, ये आरोप है, आरोपित वही हैं। उसके अलावा लेकिन उनके परिवार को लगता है हो सकता है किसी और ने किया। मेरा मानना है कि भाई जिस किसी ने भी किया हो, अगर उनके पति ने भी किया है तो ये कोई कम बड़ा गुनाह तो नहीं है ना। तो अब बेसिकली उसको जिस तरह 50 हो 1 हो, बात है कि भाई महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा खतरा अपनों से होता है, ये खुद दिल्ली के कितनी अदालतों ने कहा है। मेरे ख्याल से अपने समाज, हम लोग हमेशा देखते हैं, दूर में देखेंगे और कहेंगे अरे अफ़गानिस्तान में तालिबान कितना भयानक है। हमारे अपने यहाँ के तालिबान जो हैं अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने देश में, इसको हम देखना नहीं चाहते, इससे हम मुँह चुराना चाहते हैं। हम सोचना चाहते हैं कि नहीं, हम तो अच्छे हैं दूसरों से। इस चीज़ से निकल आने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि महिलाओं की आज़ादी और बराबरी के पक्ष में कितने कम संख्या खड़ी है। महिलाएं लड़ रही हैं, उनका साथ देने की बात है, लेकिन उनका साथ खुल करके तो शायद मैंने वामपंथी पार्टियों को छोड़ करके कोई पार्टी नहीं देती, और बाकियों को तो छोड़ ही दीजिए। जागरूकता की कमी ये तो मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ महिलाएं तो काफ़ी जागरूक हैं, समझदार हैं, वो समझती हैं अपना हित, और अपने हित के खिलाफ क्या है ये भी समझती हैं, राजनीति समझती हैं, आंदोलनों में, सब आंदोलनों में भागीदार हैं, नेतृत्व में हैं। इसलिए वो जागरूकता की कमी किस्म की बात तो मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि बल्कि हमारे समाज में जो साधारण महिलाएं जो आंदोलन में हैं, उनसे पूरे समाज को सीखने की ज़रूरत है, ये बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात इसमें है जो 25 साल का इंतज़ार महिला आरक्षण बिल कर रहा है राज्यसभा में पारित होने के बाद। तो उसकी बुनियादी कारण ये है कि उनको डर लगता है कि अगर इतने बड़ी संख्या में महिलाएं संसद के अंदर आ जाएंगी तो जिस तरह से वो संसद चला रहे हैं शायद उस तरह से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि महिलाएं जब बड़ी संख्या में अंदर होंगी तो वो जवाबदेही मांगेंगी, वो महिला के पक्ष में कानून लाएंगी, वे महंगाई पे सवाल उठाएंगी और एक दूसरे ढंग की फ़िज़ा होगी। तो हमारे अंदर जो बैठा हुआ डर है इन मर्दों के दिमाग में कि औरतें ज़्यादा होंगी तो उनकी जो अभी तक नेतृत्व है, जहाँ पे वो जो मन आता है वो करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, रसोई गैस का दाम बढ़ाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, ये सब वो वैसे नहीं कर पाएंगे। आधी आबादी जो है माना जाता है महिलाओं को, हर कोई अब मौजूदा वक्त में अगर माना जाए तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर महिला की भागीदारी ना हो, लेकिन संसद में क्यों महिलाओं का डर? देखिए, संसद में महिलाओं का डर क्योंकि ये एक कानून की मांग है, ये खैरात की मांग नहीं है। जब कानून हो जाएगा तब आपको उतनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी ही पड़ेंगी, उतनी महिलाएं आपके साथ बैठेंगी। और निश्चित तौर पे उनके दिमाग में ये लगता है कि महिलाएं, क्योंकि संसद सर्वोच्च है भारतीय लोकतंत्र में, यहीं पर कानून बनते हैं, यहीं पर नीति निर्धारण होते हैं, देश किस दिशा में आगे जाएगा ये होगा। तो पॉलिसी में महिलाओं को हक देना होगा। अभी जब आप बात कर रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में महिलाएं हैं, वहाँ हम अपनी कुव्वत पर हैं, अपनी दावेदारी करके, पढ़ लिख कर, नौकरी पाकर हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन संसद के भीतर पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये आरक्षण मिलता है महिलाओं को तो उनकी वहाँ पे गारंटी होगी। अभी भी महिलाएं हैं, लेकिन वे महिलाएं तभी चुन के आती हैं जब जो राजनीतिक दल हैं उन्हें सीटें देते हैं। अगर यह आरक्षण बिल कानून बनता है तब उनके ऊपर ये बाध्यता होगी कि इतनी महिलाओं को अंदर रखें। इतनी महिलाएं जब अंदर जाएंगी तो रोजी रोटी का जो बुनियादी अधिकार है, देश को आगे बढ़ाने का जो सवाल है, इन सब सवालों पर उनका सीधा सीधा दखल होगा और एक जेंडर पर्सपेक्टिव जो स्त्री पक्ष है वह मजबूत होगा।
मैं अगर इस आंदोलन की बात करूं और जानना चाहूं कहां से उठी ये आवाज़ और किस तरीके से चलती चली आ रही है? देखिए, यह जो पूरी की पूरी मांग है, ये तकरीबन 30-35 साल पुरानी मांग है। जब महिला संगठन जो है भारतीय ज़मीन पे जो पनपे हैं, चाहे वो NFIW हो, चाहे वो एडवा हो, चाहे वो एपवा हो, अलग अलग संगठन, छोटे बड़े संगठन जो पूरे देश भर में फैले हैं, इन्होंने यह मांग की कि महिलाओं को राजनीति में हस्तक्षेप होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर होना चाहिए। और इसी के बाद जब पूरी मांग बढ़ी, लोगों ने ज़मीन पर आंदोलन किया, सरकार ने मजबूर होकर पंचायतों पे आरक्षण दिया, क्योंकि पंचायत आरक्षण भी पहले नहीं था। पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, इस समय देश के तमाम हिस्सों में महिलाओं को हिस्सेदारी है, जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें। तो ये एक आंदोलन की जीत की वजह से था। लेकिन जब उसके बाद जो पावर के सेंटर्स हैं वहाँ पे जब मांग उठी, तो उसके लिए वो तैयार नहीं हुए और वही लड़ाई अभी तक जारी है। क्या इस संगठन में सिर्फ महिलाएं अपने हक की लड़ रही हैं? जी जी जी, बुनियादी तौर पे महिलाएं, ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, डिफरेंट सेक्सुअलिटी के जो लोग हैं वह भी इसमें शामिल हैं, इसमें जो डिसेबल्ड हैं वह भी शामिल हैं, अलग अलग समूहों के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन इसे तमाम और राजनीतिक दल, जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस समय देश का एक भी राजनीतिक दल, यानी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ओपनली ये नहीं कहती कि वह महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। जब 25 साल पहले यह आंदोलन शुरू हुआ था, तमाम राजनीतिक दल ऐसे थे जो खुलकर इसके विरोध में थे। इतने सालों के संघर्ष में इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को विचार करना पड़ा, मानना पड़ा कि यह मांग जायज़ मांग है, और वे आज इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी वह अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस मांग को रखती है। क्या लगता है कि हो पाएगा ये बिल पास जिसकी आवाज़ उठाई जा रही है? देखिए, बिना लड़े तो होता नहीं है कुछ भी, और निश्चित तौर पे इतने साल बीत गए, बीच के साल बहुत उतार चढ़ाव के रहे, लेकिन एक बार फिर यह मांग उठी है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सरकारें भी जब ज़रूरत होती है तो OBC कोटा और बाकी कोटा सब पास करती है, रिजर्वेशन अभी लेकर आए हैं। लिहाजा मुझे तो 100% लगता है कि ये मांग बहुत सही समय दोबारा उठी है। चुनाव होने वाले हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित तौर पे, और महिला एक वोट बैंक है। आज की तारीख में ये कोई नहीं कह सकता कि महिलाओं के वोट को महत्व नहीं देते। कोई राजनीतिक पार्टी यह दुस्साहस नहीं कर सकती कि वह कहे कि उसे महिलाओं का वोट नहीं चाहिए। तो अगर यह मांग उठती है समुदाय की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, तो निश्चित तौर पे यह बिल पास होगा। आखिरी सवाल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी कानून बने, काफ़ी बातें क्या करती हैं सरकारें, लेकिन अभी हाल ही में फिर जिस तरीके से रेप की वारदातें और महिलाओं की हत्या कर देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अभी महिलाओं पे हिंसा, सिर्फ बलात्कार ही नहीं, यौन हिंसा के केसेस बढ़े हैं, हाथरस से लेकर दिल्ली कैंट तक का मामला हमारे सामने आया है। और सबसे बड़ा जो दुख और चिंता है कि हत्यारों के पक्ष में या बलात्कारियों के पक्ष में जो पॉलिटिकल पावर खड़ी हुई है, जिस तरह के नेता खड़े हुए हैं, हमने आसिफा के मामले में भी देखा था कि किस तरह से बलात्कारियों के पक्ष में लोगों ने जुलूस निकाला था। तो ये जो, और हर एक रेप के बाद महिला या लड़की के कैरेक्टर के बारे में बात करने से अभी भी बाज नहीं आते, अभी भी उन्हें डर नहीं लगता। गोवा में भी हमने देखा कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे महिला पे बात करते हैं। तो ये जो माहौल है, यह माहौल बहुत संकट वाला है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि उनका कुछ होगा नहीं, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। शायद ये जो माहौल बना रखा है, ये जो इम्प्यूनिटी है, ये ख़तरनाक है। तो तमाम इन महिलाओं की जो बातें हैं उनको सुनने के बाद आपको यकीनन ही ये लग रहा होगा कि सरकारें जो वादे करती हैं वो ज़मीनी सतह पर पूरे नहीं किए जाते, लेकिन अब इनकी बातों से ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि अब दोबारा फिर अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन फिर सड़कों पर देखने के लिए लोगों को मिलने वाला है।